जय श्री महाकाल गाइस, वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ उज्जैन ब्लॉग। जैसा कि आपने पहले ब्लॉग में देखा, हम उज्जैन आए हैं महाकाल के दर्शन करने के लिए और सुबह हमारे दर्शन हो चुके हैं। तो अब हम जा रहे हैं काल भैरव के दर्शन करने। तो अपने होटल के पास से हमने ऑटो बुक कर लिया और वहां से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर था काल भैरव का मंदिर। तो हम ऑटो से काल भैरव के मंदिर जा रहे हैं। ये है उज्जैन की गलियां। उज्जैन की गलियों में 10 से 15 मिनट घूमते हुए हम उज्जैन के सरकार, उज्जैन के कोतवाल श्री काल भैरव के दरबार में पहुंच चुके हैं। और कहा जाता है कि यहाँ के दर्शन किए बिना उज्जैन से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये उज्जैन के कोतवाल है और महाकाल के भी है, तो इसलिए यहाँ के दर्शन करना बहुत जरूरी है। तो हम सुबह नहीं आ पाए थे, इसलिए हम दोपहर में आए हैं यहाँ के दर्शन देखने के लिए। यहाँ पे भाई बहुत लंबी लाइन लगी रहती है, गोल 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 घुमा करके दर्शन करवाते हैं। हम लगभग 2 से ढाई घंटे गोल गोल घूमते हुए काल भैरव के दरबार के नजदीक पहुंच चुके हैं। और यहाँ से अंदर जाते ही ये रहा काल भैरव जी का दरबार, और ये कर लीजिए काल भैरव सरकार के दर्शन। काल भैरव जी के दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर निकले और बाहर निकलते ही मुझे ये ऊंट दिखा। तो ऊंट के साथ फोटो खिंचाने का मन हुआ, तो मैंने कहा फोटो खींचते हैं। तो ये दादाजी कह रहे हैं बेटा 20 रुपए लगेंगे, बैठ जा, बैठ के फोटो खिंचा लो। अब मैं टूटी टांग लेकर के इस ऊंट के ऊपर कैसे चढ़ूं? तो मैंने छोड़ दिया और अब हम लोग जा रहे हैं रामघाट शिप्रा जी की आरती देखने, क्योंकि टाइम हो चुका था। फाइनली हमें आरती देखने को मिल गई। एकदम आखिरी में हम लोग पहुंचे थे, लेकिन फिर भी शिप्रा आरती देखने का मौका मिल गया हमें। लास्ट का ही देखा हमने, लेकिन हम देख पाए। भाई बहुत ही सुंदर नज़ारा था वहाँ का देखने का। रील्स में तो बहुत देखा था, लेकिन रियल में देखना अच्छा था। वहीं से पैदल पैदल वॉकिंग डिस्टेंस में हरसिद्धि माता का मंदिर था। यहाँ की भी आरती का टाइमिंग हो चुका था और दीप प्रज्वलित भी हो चुका था। ये देखने का मेरा बहुत मन था, लेकिन मैं देख नहीं पाई क्योंकि लेट हो गया था। तो हम लोग आरती वारती करके फिर उसके बाद बाहर खाना पीना थोड़ा खाने गए। वहाँ के खाने बहुत ज़्यादा ही यम्मी खाना है वहाँ पे। फिर हम लोग थोड़ा रात में घूमे वहाँ की मार्केट और मतलब बहुत बढ़िया मार्केट है, रात में लगती है महाकाल कॉरिडोर के आसपास में। फिर हम लोग रात में भी महाकाल कॉरिडोर गए थे। दिन में तो गए थे, शाम को भी गए। और शाम को जैसा कि मैंने पहले व्लॉग में कहा था, महाकाल कॉरिडोर बहुत सुंदर लगता है। तो भाई शाम को लाइटनिंग होने के बाद कॉरिडोर की तो चमक एकदम बदल जाती है। लाइट शो भी हो रहा था, लेकिन देर हो गई थी तो हम लोग वो भी नहीं देख पाए थे। तो अगर आप जाए तो थोड़ा जल्दी सब करिएगा मैनेज। पूरा देखने के बाद हम लोग वापस सोचे महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए रात में, लेकिन टाइम ज्यादा हो गया था। 9 साढ़े 9 बजे कपाट बंद हो जाते हैं, तो फिर हम लोग शाम का दर्शन नहीं कर पाए। तो अब हम खाना पीना खा के वापस अपने होटल पे जा रहे हैं। तो तुमको उज्जैन मुझे कैसा लगा? ये बीच में क्या हुआ तुम्हारे दांत में? ये हम जन्माष्टमी में गए, मुझे निकल गया। तो मम्मी बताओ आपको उज्जैन कैसा लगा? आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। कल दोबारा मिलेंगे ओमकारेश्वर के ब्लॉग में। तो कल हम लोग सुबह मॉर्निंग में जाएंगे ओमकारेश्वर। उसके व्लॉग के लिए आपको साथ बने रहना पड़ेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 3।